अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मीरानी केयर अकेडमी। तो आज हमारा ये माहितुल अमराज का लेक्चर 11 है। इधर बीच में कुछ मसरूफियात की बुनियाद पे जो है ये डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन आप लोगों के इतने सारे डिमांड थे, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट बार बार आ रहे थे, इसलिए वक्त निकाल के आप लोगों के लिए फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। अपना अगला लेक्चर सीरीज 11, असबाब सित्ता जरूरी है। असबाब हमारा, हम लोग मर्ज वगैरह पढ़ चुके थे, अब असबाब पढ़ रहे थे, तो असबाब में हम लोग पढ़ेंगे असबाब सित्ता जरूरिया। आज हमारा जो टॉपिक है असबाब सित्ता जरूरिया। ठीक है, तो असबाब सित्ता जरूरिया में जो हम बात करेंगे असबाब सित्ता जरूरिया की, तो सबसे पहले बात होती है उसकी तारीफ की। असबाब सित्ता जरूरिया है क्या? ठीक है, तो असबाब एक्चुअली में हम लोग पढ़े थे कि जो असबाब होते हैं वो हमारे सेहत के लिए भी, जो सेहत को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार हों, या जो मर्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो असबाब दोनों के होते हैं। अगर इंसान सेहतमंद है तो उसके भी कोई ना कोई सबब होते हैं, और इंसान मरीज है तो उसके भी ना कोई कोई असबाब होते हैं। तो इसीलिए जिंदगी के, यानी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए जो असबाब हैं, जो असबाब, उनको असबाब सित्ता जरूरिया कहा जाता है, जिसको हम पढ़ते थे असबाब फाइलिया में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये टोटल, चूंकि इसकी तादाद जो होती है वो 6 होती है, इसलिए सित्ता अरबी लफ्ज है, इसके माने 6 होते हैं। तो इसलिए इसको असबाब सित्ता जरूरिया कहा जाता है। जरूरिया इसलिए कहा जाता है, एसेंशियल फैक्टर जिसको हम कहते हैं, असबाब सित्ता जरूरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एसेंशियल फैक्टर हो। ठीक है, एसेंशियल फैक्टर। एक्चुअली में क्या है कि जिंदगी के लिए जो फैक्टर्स हैं ये बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज एक नहीं पाई जाएगी, एक भी चीज मादूम हो जाएगी, तो फिर जिंदगी यानी हयात हमारी बरकरार नहीं रहेगी। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए इन 6 चीजों का पाया जाना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं पाई जाती तो इंसान फौत कर जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया असबाब सित्ता जरूरिया, चूंकि तादाद 6 इसलिए सित्ता कहा गया। तो तारीफ ये हो जाएगी कि वो असबाब जिनसे इंसान को ताहया छुटकारा नहीं, जो जिंदगी के लिए लाजिम है, इनकी तादाद जो होती है वो 6 होती है, इसलिए इन्हें असबाब सित्ता जरूरिया कहा गया। कौन कौन सी है वो हम बात करेंगे। एक है हवा, दूसरा है मशरूबात व माकूलात, तीसरा हरकत व सुकून बदनी, चौथा हरकत व सुकून नफसानी, और पांचवा होता है नौम व यकजा, छठवां होता है एहतबास व इस्तफराग। हवा यानी एयर, मशरूबात व माकूलात मतलब फूड एंड वाटर, हरकत व सुकून बदनी का मतलब ये होता है जो हमारा फिजिकल वो है, इसी तरीके से मेंटल हरकत और सुकून, ठीक है, रेस्ट एंड, फिर बात करेंगे नौम यकजा की, ठीक है, यानी नींद और बेदारी, एहतबास व इस्तफराग। हम लोग इसको अब डिटेल में एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हवा को कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि एक लंबा सा लेक्चर है, ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए जो है हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो हवा था जिसको हम लोग एयर कह रहे थे, ठीक है, मशरूबात व माकुला, अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो इसको फूड एंड ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हरकत व सुकून बदनी की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी एंड रिपोज, इसी तरीके से मेंटल एक्टिविटी एंड जो है रिपोज, इसी तरीके से साइकोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं इसको, है, और रिपोज की। फिर होता है नौम यकजा, नौम यकजा का मतलब स्लीप एंड वेकफुल होता है। एहतबास इस्तफराग मतलब होता है एलिमिनेशन एंड रिटेंशन। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे सिर्फ हवा के बारे में, क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक है, तो ये 2 से 3 लेक्चर लगेंगे फिनिश होने में। तो हम पढ़ेंगे आज हवा को। ठीक है, तो हवा में सबसे पहले, हवा क्या है? हवा हमारे बदन और रूह के लिए उनसुर है। हम लोगों ने पढ़ा होगा ना अनासिर, तो अनासिर में एक हवा भी था। मिट्टी है, पानी है, ठीक है, आग है, इसी तरीके से एक उनसुर क्या था? हवा था। तो ये उनसुर कहने का मतलब जो हमारी बॉडी को बनाने में जो पार्टिसिपेट होते हैं, जो 4 चीजें हमारे तिब्बा ने माना अनासरे अरबा को, तो उन्हीं में से एक उनसुर होता है हवा, जो हमारे क्या करेगा, जिस्म को बनाने में, रूह को, बदन को, दोनों में बनाने में हिस्सा लेता है, आधा की तरकीब में, साख्त में। ठीक है, तो हवा हमारे बदन और रूह के लिए उनसुर है। ये आधा की तरकीब, आधा की साख्त में शिरकत करती है, और रूह बनाने में भी शरीक होती है, क्योंकि जो रूह होता है उसमें भी हवा शरीक होती है। तो रूह की इस्लाह का सबब भी बनती है। जब रूह हमारा गर्म हो जाता है तो हवा बाहर की, इसी से इसकी इस्लाह होती है, जिसको हम तादील कहते हैं, और इसके जरिए रूह की तादील होती है। ठीक है, तो रूह, ये हवा की जो जरूरतें हैं हमारी, उसके बारे में हमने बात की। तो हवा की जरूरत क्या है, आइए हम उसकी बात करें। हवा की जरूरत 2 अगराज के लिए एक्चुअली में होता है, हमें 2 मकसद के लिए होता है। एक होता है रूह की तादील के लिए, यानी जो रूह हमारा गर्म हो गया है
उसकी तादील, उसको एतदाल पे लाने के लिए। दूसरा होता है रूह के फजलात को खारिज करने के लिए, जो रूह में यानी जो दुखान है जिसको हम CO2 कहते हैं, जो फजला है उसको बाहर खारिज करने के लिए क्या करते हैं, हम इंस्पिरेशन करते हैं, फिर उसके नतीजे में एक्सपिरेशन होता है। तो इस तरीके से हवा की जो जरूरत होती है दो तरीके से होती है, एक तो रूह की तादील के लिए, दूसरा रूह के फजलात को खारिज करने के लिए। ठीक है, तो पहली गर्ज जो है वो क्या है, सांस लेने से हासिल होती है। यानी तादील रूह कैसे होता है, जब हम सांस लेते हैं, जिसको इस्तिंशाक बोलते हैं, तो पहली गर्ज जो होती है वो सांस लेने से पूरी हो जाती है, और दूसरी फजलात को खारिज कैसे करेंगे, वो सांस खारिज करने से यानी एक्सपायरेशन से। तो पहला जो रूह की तादील होती है वो इंस्पिरेशन के थ्रू होगा, और जो रूह के फजलात खारिज होंगे वो एक्सपिरेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो आइए तादील रूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तादील रूह क्या है, तो तादील रूह भी जो है, जो रूह का तादील होता है यानी जो गर्म हो गया है रूह, ठीक है, उसको एतदाल पे लाने के लिए वो दो अफाल से पूरे होते हैं। एक होता है तरवीह और दूसरा होता है तनकिया। दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तरवीह और तनकिया। तरवीह के मतलब ये होते हैं कि रूह के गर्म मिजाज की तादील यानी ठंडक पहुंचाकर उसकी गर्मी को तोड़ना क्या कहलाता है, तरवीह कहलाता है। यानी जो रूह हमारे जब जिस्म में गया, जिस्म के जाने के बाद क्या हो जाएगा, तमाम आज़ा तक रूह पहुंची तो वो गर्म हो जाता है। तो गर्म जो हो जाता है तो उसकी गर्मी को तोड़ने के लिए यानी उसको एतदाल पे लाने के लिए जो रूह जो हवा की जरूरत होती है वही क्या कहलाता है भाई, तरवीह के जरिए वो पूरा करता है। ठीक है, तो तादील रूह एक तरवीह के जरिए होगा यानी जो गर्मी है रूह की उसको तोड़ेगा। दूसरा होता है तादील रूह की जायद गर्मी को जायल करने, उसके असली मिजाज पे लाना क्या कहलाता है, तादील कहलाता है। हम लोग तादील की बात कर रहे थे अभी, तो तादील तादील का मतलब ये होता है जो रूह की जायद गर्मी है, जो एक्स्ट्रा उसकी हीट है उसको क्या करेगा, उसको जायल करेगा, खत्म करेगा, और असली मिजाज जो उसका है उसको वापस लाएगा। तो वापस लाना ही तादील एतदाल से बना हुआ है, तो उसी को तादील कहते हैं। ठीक है, तादील के दो रास्ते होते हैं, कौन कौन, फेफड़े और मसामात जिल्द। जो तादील का फेल होता है, जो तादील का फंक्शन होता है वो दो तरीके से होगा। एक तो हमारे मसामात जिल्द यानी रेस्पिरेशन के थ्रू यानी स्वेटिंग के थ्रू होता है, दूसरा फेफड़े के यानी रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो तादील दो रास्तों से होते हैं, एक तो फेफड़ों से, दूसरे मसामात जिल्द से, स्किन पोर से। फेफड़ों के जरिए जो होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और मसामात जिल्द से जो होता है उसको प्रेस्पिरेशन कहते हैं, स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं ना। एक बात होती है, लफ्ज एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, हवाए मुहीत। तो हवाए मुहीत क्या होता है, मुहीत अहाता से बना हुआ है। अहाता का मतलब किसी चीज को घेरना। तो जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है उसी को क्या कहते हैं हम, हवाए मुहीत। यानी जो हवा हमें हर तरफ से घेरे हुए हुए वही कहलाती है हवा मुहीत। ये तबई मिजाज के, जो हमारा मिजाज होता है उसके मुकाबले में अगर बात किया जाए तो ये ठंडी होती है। तो एक सवाल पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, हवाए मुहीत हमारे तबई मिजाज के मुकाबले कैसा होगा, तो आप जवाब देंगे बहुत बारिद होती है। जो हमारा तबई मिजाज है उससे अगर कंपेरिजन किया जाए, उससे मुवाजना किया जाए, तो ये ठंडी होती है हवाए मुहीत। ठीक है, तो मैंने बताया एक तो तादील रूह दो तरीके से पूरा होता है, एक तरवीह से और दूसरा तनकिया। तो तनकिया क्या होता है, तनकिया का मतलब साफ सफाई हम लोग जानते हैं। तो तनकिया के माने होते हैं साफ करने के। तनकिया के जरिए रूह की तादील होती है। सांस जब बाहर खारिज होता है तो बुखारात दुखानिया यानी CO2 जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको बुखारात दुखानिया के नाम से जाना जाता है, उसके साथ खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से जो CO2 है यानी जो कहीं ना कहीं जिस्म के अंदर फजलात इकट्ठा हुए उसको खारिज कर रहा है, तो तनकिया हो रहा है। ठीक है, तरवीह और तनकिया का काम इंसजाम खून के जरिए अंजाम पाता है। और ये जो तरवीह वाला काम हो रहा है और तनकिया का काम हो रहा है वो कहाँ होता है, टिश्यूज में होता है, जिसको हम इंसजा कहते हैं। किसके जरिए होता है भाई, ब्लड। ब्लड ही क्या करता है, हामिल रूह है यानी ऑक्सीजन को ले जाता है, फिर वही CO2 को लाता है। तो ये तरवीह और तनकिया का अंजाम जो होता है वो अंसजा के जरिए होता है, अंसजा में होता है यानी टिश्यूज में होते हैं। और किसके जरिए होते हैं, खून के जरिए होते हैं। ठीक है, तो ये था। फिर हम कहते हैं एक बात आती है कि हवा बेहतर कौन सी होती है, तो जो बेहतर हवा होती है उसको कहते हैं, जो जौहर के एतबार से वो हवा जय्यदुल जौहर कहलाती है। यानी वो हवा जब मोतदिल हो, साफ हो, ठीक है, हमारे मुहाफिज सेहत हो, तो ऐसी हवा को हम क्या कहेंगे, जय्यदुल जौहर। जय्यद कहते हैं बेहतर को, अच्छे को। जौहर के एतबार से जो हवा अच्छी होगी ऐसी हवा को हम कहेंगे हवा जय्यदुल जौहर। हवा जब तक मोतदिल और साफ रहती है उस वक्त वो खुशगवार और मुहाफिज
सेहत रहती है। ठीक है, तो ये हवाएं जय्यदुल जौहर कहलाती है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है तगयुरात हवा। यानी कभी कभी क्या होगा, जो जय्यदुल जौहर हवा है, जो नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट की हवा वो बेहतर होती है, लेकिन उसमें तब्दीली भी हो सकती है ना, उसी को तब्दीली को हम कहते हैं तगयुरात। ठीक, जो हमारे इन्वायरमेंट की जो हवा है वो, अच्छा अगर कोई पॉल्यूशन नहीं कुछ नहीं है तो वो बेहतर होती है। अब उसमें कोई इंटरफेयर अगर हो रहा है तो उसमें तगयुर हो रहा है। तो तगयुर जो होता है वो दो तरह के होते हैं। जो हमारी आबो हवा है, यानी जो स्पेशली हम हवा की बात कर रहे हैं, तो उसमें तगयुर दो तरह के हो सकते हैं। एक तबई तगयुरात, एक होता है गैर तबई तगयुरात। तो तबई तगयुरात किसको कहते हैं? वो तगयुरात, वो तब्दीली जो मौसम में हो। जैसे गर्मी का मौसम आ गया तो हवा कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। सर्दी के मौसम में हवाएं सर्द हो जाती हैं। लेकिन ये जो तगयुर है वो क्या है, तबई है। ठीक है, ये मौसमी तगयुरात जो होते हैं वो तबई होते हैं, क्योंकि ये उस मौसम की तबीयत के एतबार से होता है और हमको इस तरह की जरूरतें भी होती हैं। तो इसीलिए ऐसे को कहते हैं हम तबई तगयुरात। यानी जो मौसमी तगयुरात हैं, जो हमारे सीजन चेंज हो रहे हैं, वो सीजनल चेंजिंग जो होती है वो तबई होती है। दूसरा होता है तगयुरात गैर तबैया। तो गैर तबैया मतलब जो मौसमी तगयुरात के अलावा कोई तगयुर पैदा हो जाए उसको कहेंगे गैर तबई। इसकी भी दो किस्में होती हैं। एक होती है गैर तबैया मुजादा, और दूसरा होता है गैर तबैया गैर मुजादा। मुजादा का मतलब नुकसानदेह। तो तबीयत के अपोजिट, मुजाद बोलते हैं हम लोग अपोजिट को। ठीक है, तो तबीयत के मुखालिफ अगर कोई तगयुर हो जाए, जो हमारी तबीयत है उसके मुखालिफ अगर तगयुर हो तो उसको कहेंगे तबीयत, जो तगयुरात कैसा होगा, तबिया मुजादा। और गैर तबिया गैर मुजादा, जो तबीयत के मुखालिफ ना हो। यानी तगयुर तो पैदा हुआ गैर तबई तरीके से, लेकिन हमारी तबीयत के मुखालिफ अगर वो नहीं है तो गैर मुजादे में आएगा। और अगर तबीयत के मुखालिफ है तो वो मुजादा में आएगा। और दोनों गैर तबई की किस्में होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट तगयुरात में मुजादा और गैर मुजादा की जब बात हो गई, तो अगला आता है हमारा फसूल। फसूल फसल से बना हुआ है, मौसम को कहते हैं हम लोग। फसूल मतलब मौसम, यानी सीजन जो होता है। ठीक है, तो ये फसूल जो होता है फसल की जमा है। तो मौसम हम लोग चार पढ़ते हैं, जिसको हम फसूल अरबा के नाम से जानते हैं। मौसम कितने होते हैं? टोटल चार होते हैं, जिन्हें हम फसूल अरबा कहते हैं। पहला होता है मौसम रबी, जिसको हम बहार का मौसम कहते हैं आम जबान। क्या कहते हैं? बहार का मौसम या स्प्रिंग सीजन। मौसम रबी आल्सो नोन एज स्प्रिंग सीजन। दूसरा होता है मौसम सैफ, जिसको हम मौसम गर्मा भी कहते हैं या समर सीजन कहते हैं। तीसरा मौसम होता है मौसम खरीफ, जिसको हम खिजा का मौसम कहते हैं या ऑटम सीजन कहते हैं। ठीक है, चौथा होता है मौसम शिता। शिता यानी सर्दी, यानी मौसम सरमा यानी ठंडी का मौसम, जिसको हम विंटर सीजन कहते हैं। तो ये चार मौसम होते हैं, इसके मिजाज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बात करें मौसम रबी की। तो जो मौसम रबी का मिजाज होता है वो मोतदिल होता है। कैसा होता है? मौसम रबी का मिजाज मोतदिल होगा। सबसे बेहतरीन और अफजल मौसम ये माना जाता है। तो सबसे बेहतर और अफजल मौसम चारों मौसमों में, जैसे हम लोग अखलाक में पढ़ते हैं सबसे अफजल अखलाक खून होता है, इसी तरीके से सबसे अफजल और सबसे बेहतर मौसम जो होता है वो मौसम रबी होता है, यानी स्प्रिंग सीजन होता है। ये मार्च से शुरू होता है वही। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मौसम सैफ की, जिसको हम गर्मा का मौसम कहते हैं। इसका मिजाज होता है वो हार याबिस होगा। गर्मी का मौसम में क्या होगा, हरारत होगी, यबूसत होगी। जून उनका महीना जो होता है, तो ये मौसम सैफ कहलाता है। फिर बात करेंगे मौसम खरीफ, जिसको हम खिजा का मौसम या पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो इसका मिजाज जो होता है वो मोतदिल होता है, मायल यबूसत होता है। यानी हरारत और बरूदत के एतबार से अगर देखा जाए तो मोतदिल होगा, लेकिन रतूबत और यबूसत में देखा जाए तो यबूसत की तरफ मायल होता है। ठीक है, अगर इन जनरल डायरेक्ट पूछा जाए किसी एक मिजाज की तरफ बताइए चारों में, हार याबिस बारिश याबिस हार तब बारिश रतब में, तो ये फिर बारिश याबिस होगा, यानी सौदा के मुफ्त। ठीक है, और ये सितंबर वगैरह का जो महीना होता है, ये जिस वक्त महीना चल रहा है हम लोगों का, जो गुजरा है अभी, सितंबर चल रहा है, तो ये खरीफ का मौसम है, पतझड़ है, पत्ते गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मौसम शिता। मौसम शिता कहते हैं सर्दी के मौसम को, विंटर के मौसम को, जिसको हम सरमा भी बोलते हैं। तो ये मिजाज, सर्दी का मौसम क्या होगा, बारिश रतब होगा, तो आसान है मिजाज याद करना। गर्मी का मौसम हार याबिस, सर्दी का मौसम बारिश रतब। बचा आपका बहार का मौसम या स्प्रिंग सीजन, तो मिजाज मुतदिल होगा। बाकी खरीफ का बारिश याबिस होता है। ठीक है,
अब ये जो मौसम होते हैं कैसे तब्दील होते हैं, ऐसे तो तब्दील नहीं हो जाएंगे अचानक, तो इसके लिए भी कोई ना कोई सबब होता है। तो फसूल मौसम के जो होते हैं या फसूल की तब्दीली के जो असबाब होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, जो कुर्रे अर्द है, जो हमारा अर्थ का गोला है, जो हमारा अर्थ है, वो क्या करता है, आफ्ताब के गिर्द तकरीबन 365 दिनों में, यानी 365 दिन में एक दफा गर्दिश करता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो सूरज के अराउंड क्या करता है, एक साल में एक मरतबा पूरा गर्दिश करता है। इसी गर्दिश की वजह से क्या होता है, इसी रोटेशन की वजह से मौसमों की तब्दीली होती है। तो जो कुर्रे अर्थ पर मौसमों की तब्दीली होती है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो तीन चीजें होती हैं जो मौसम की तब्दीली पर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि आफताब का क्या, जमीन के जो अर्थ है हमारी, वो क्या हो जाए, अर्थ जो है, ये देखो आप देख रहे हो सन, तो सन के अराउंड हमारी ये घूम रही है। कौन घूम रहा है, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी जो घूम रहा है, यानी जो हमारा अर्थ है, ये आफताब के गर्द पूरा एक साल में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, इसी वजह से मौसम तब्दील होते हैं। दूसरा रीजन मौसम की तब्दीली का होता है कि जमीन के महौर का 66.5 डिग्री यानी 66.5 पर एक ही सिर्फ झुका रहना। जो हमारी अर्थ है, वो क्या है, बिल्कुल ऐसे नहीं रखी हुई है, वो थोड़ा टिल्ट है इस तरीके से, 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ है इसके दरमियान। तो इस वजह से अपने मदार में जो है वो 60 डिग्री पर को है, थोड़ी सी टिल्ट होती है। इस वजह से मौसम तब्दीली की एक सबब बन जाता है। तीसरा, वो खुद जमीन अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो अभी देखा होगा आपने, जमीन तो घूम रही है सूरज के अराउंड, उसके बाद जमीन भी खुद अपना घूमती रहती है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड। ठीक, तो ये क्या होता है, ये खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो ये तीन चीजें, यानी जमीन का सूरज के अराउंड घूमना, जमीन का खुद अपने एक्सिस पे रोटेट करना, और 66 एंगल पर टिल्टिंग, ये तीनों रीजन मिला के बनते हैं मौसम के तब्दील होने के। इन्हीं पे डिपेंड करता है मौसम की तब्दीली। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो मौसम की तब्दीली आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून होता है। हम लोग खूब याद करते हैं ना, छोटे रहते थे, 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून का होता है। क्यों, क्योंकि सूरज की जो शुआएं है ना, वो खते सरतान पर अमूदन पड़ती हैं। अमूदन का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो खते सरतान, खते जदी, खते शुमाली में, तो खते सरतान ये होता है, खते इस्तवा इसको कहते हैं। और ये खते सरतान हो गया हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, और खते जदी जो साउथ पोल है। तो क्या होता है इसमें, खते सरतान पर अमूदन पड़ती हैं, तो इस वजह से सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस वक्त क्या होता है, जो शुमाली निस्फ कुर्रा है, वहां रातें इस वक्त छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ दिन बड़े हो जाएंगे, रात छोटी हो जाएंगी, इसके अपोजिट में। तो जो शुमाली निस्फ कुर्रा होता है, वहां रातें छोटी और दिन बड़े होते हैं, यानी मौसम गर्मी होगी वहां पे। लेकिन जनूबी जो हिस्सा होता है, वहां दिन छोटा और रात बड़ी होगी, यहाँ पे रात ज्यादा होगी और यहाँ पे दिन छोटा होगा। यहाँ पे उल्टा होगा, दिन बड़ा रात छोटा। ठीक है, इसी तरीके से 22 दिसंबर की जो बात की जाए, तो 22 दिसंबर में जो सबसे छोटा दिन होता है, तो यहाँ सूरज की शुआएं जदी पे पड़ेंगी, यहाँ पे आके जस्ट। तो जब जदी पे पड़ेंगी, तो जदी पे पड़ने की वजह से जस्ट उल्टा फिर हो जाएगा, यानी जनूबी जो हिस्सा होता है वहां पे रात छोटी हो जाएगी और दिन बड़े होंगे। और शुमाली हिस्से पे क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़े हो जाएंगे, तो जस्ट उल्टा फिर इधर हो जाएगा। ठीक है, जो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, 21 मार्च का दिन और 23 सितंबर का दिन, इस दिन सूरज की शुआएं इस्तवा पे आके पड़ती हैं यहाँ पे। तो जो सूरज की रोशनी है यहाँ पे पड़ेंगी आके इस्तवा पे आपके, तो इस्तवा पे पड़ती हैं, तो इसलिए से रात दिन बराबर होंगे, क्योंकि जितनी रोशनी इधर जा रही होगी इतनी रोशनी इधर जा रही होगी, तो इसलिए दोनों रात दिन बराबर होते हैं। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फिर फसूल अरबा की, यानी मौसम तो तब्दील हो गए। अब वो जो मौसम थे कौन कौन से थे, मैंने शुरू में बता दिया, 4 मौसम होते हैं। तो आइए उसी मौसमों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला मौसम, मौसम रबी जिसको कहते हैं, जिसको मैंने बता दिया बहार का मौसम कहलाता है। इसका मिजाज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मोतदिल होता है। शुरुआत ये मार्च से शुरू होता है। ठीक है, सबसे अफजल होता है, आपको बता चुके हैं, सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि रूह और खून के मिजाज के मुनासिब होता है। इसका मिजाज अमूमन रूह और खून के मिजाज के मुनासिब होता है, रूह को पसंद होता है, खून के मिजाज के मुवाफिक होता है, इसीलिए सबसे अफजल माना जाता है। बदन के रंग को सुर्ख कर देता है। इस मौसम में क्या होता है, बदन की रंग में सुर्खी आती है,
बच्चों के लिए बेहद ही बेहतरीन और मुनासिब मौसम माना गया है मौसम रबी। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं। अगर डिजीज की बात करें तो पूछा जाता है आपसे कि इस मौसम में सबसे ज्यादा अमराज कौन से पैदा होंगे, तो आप बताएंगे नक्सीर यानी पिस्टेक्सिस होगा, असहाल दमवी होगा, दमवी आपको इसहाल आएंगे। ठीक है, उसके अलावा फालिज हो सकता है, वजोल मफासिल, मालनखोलिया, और आम फुन्नाक वगैरह, ये सब इसमें जो है आपको बीमारियां हो सकती हैं, यानी दमी अमराज अक्सर होते हैं। ठीक है, इसके सबब क्या होते हैं कि इस मौसम में अमराज जो पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि बदनी या नफसानी हरकत का मुफरत होता है, क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा होता है तो हर लोग काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हरकत बदनी भी और नफसानी भी इफरात होती है। मुसख्खिनात यानी गर्म अशिया के इस्तेमाल की कसरत होती है। वजह क्या होता है कि ये शुरू कब हो रहा है? मौसम मौसम की शुरुआत कब से हो रही है? मार्च से, यानी ठंडी खत्म होता है, उसके बाद ये बाहर का मौसम आता है। तो क्या होता है, हम लोग सुस्त पड़े रहते हैं, और जैसे ही ये मौसम आता है तो क्या करते हैं, गर्म अशिया इससे पहले इस्तेमाल किए रहते हैं, क्योंकि ठंडी में। तो इसी वजह से क्या होता है, जब गर्म अशिया की बकसरत इस्तेमाल होती है तो फिर खून वगैरह में थोड़ा हिजान आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें पैदा होती हैं। ठीक, फिर बात करेंगे दूसरा मौसम, मौसम सैफ यानी मौसम गर्मा, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, गर्मी का मौसम। ठीक है, तो गर्मी के मौसम इसका मिजाज हार याबिस होगा, यानी जैसे सफरा का मिजाज होता है, तो मौसम गर्मा का मिजाज बिल्कुल सफरा के मुशाबे होगा, यानी हार याबिस होगा। महीना जून से शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि अखलात और अरवात तहलील होते हैं, क्योंकि हरारत बहुत ज्यादा होती है ना, हरारत भी है, हरारत के साथ साथ यबूसत भी है, तो हरवा रूह और अखलात तहलील होते हैं। कुआ और अफाल कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रूह और अखलात तहलील होंगे, कुआ और अफाल कमजोर होते हैं। खून में बलगम की कमी हो जाएगी, क्योंकि सफरा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बैलेंस क्या हो जाएगा, सफरा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बलगम कम हो जाएगा। इसमें जख्म अगर किसी को हो जाता है तो देर में भरता है, क्योंकि जख्म भरने के लिए कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना चाहिए, तो उसमें सफरा जाता है। ठीक है, तो जख्म देर में मुंदमिल होते हैं। सफरावी मिजाज के लिए मौसम मुजिर होता है, क्योंकि सफरा का मिजाज भी खुद हार भी, और इस मौसम का मिजाज इसलिए उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसमें जो अमराज की बात करें डिजीज की, तो हुम्म मुतबका होता है, हुम्म गिब होता है, हुम्म मुहर्रिका होता है, आशोब चश्म यानी कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो सकता है, सुर्खबादा हो सकता है, बसूर, सफराविया खूब निकलते हैं, खसरा, चेचक, जलकुलीमा, इस्तिस्का, ये तमाम अमराज इस मौसम में बकसरत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मौसम की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं मौसम खरीफ यानी खिजा का मौसम। ठीक है, यानी पतझड़ का मौसम। तो ये सौदा के मुशाबे होता है। ये मौसम कैसा होता है, क्योंकि मिजाज इसका मैंने बताया था भी बारिश याबिस होता है, या मायल बा यबूसत होता है, मोतदिल मायल बा यबूसत, लेकिन मोस्टली जो है बारिश यबूस माना जाता है। इसका महीना सितंबर से शुरू होता है। बदतरीन मौसम, सबसे खराब मौसम माना जाता है। जैसे सौदा सबसे खराब माना जाता है, इसी तरीके से ये भी मौसम में भी बदतरीन माना जाता है। ठीक है, और सबसे बेहतर मौसम रबी माना गया। वजह ये होती है इससे बीमारियां बहुत होती हैं। दिन में गर्मी, रात में सर्दी होगी, अजीब सा, क्योंकि दिन में खूब गर्मी होगी, रात में अचानक ठंडी हो जाएगी। तो चेंजेस बहुत होता है, वेरिएशन होता है, इसलिए बीमारियां बहुत होती हैं। फल इस मौसम में बहुत पैदा होते हैं, इस मौसम में फल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, जो ज्यादती रतूबत से अखलात को फासिद कर देते हैं, तो उसमें फल में रतूबतें पाई जाती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए अखलात फासिद हो जाते हैं। लतीफ अज्जा तहलील हो जाते हैं, और कसीफ अज्जा बाकी रहते हैं। इस मौसम में क्या होता है, जो अज्जा हमारे जिस्म के लतीफ अज्जा हैं वो तहलील हो जाएंगे, लेकिन जो भारी होते हैं, जो कसीफ होते हैं, वो बाकी रहते हैं। तो क्या करते हैं, ये मुहतरिक हो जाएंगे। जब कसीफ अज्जा जो होते हैं वो उसमें एहतराक हो जाएगा, वो जल जाते हैं, और उसकी वजह से मर्ज का सबब बनते हैं। खून की मिकदार इसमें कम हो जाती है, बहुत पूछा जाता है सवाल। तो इस मौसम में खून की मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि खून के मिजाज के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, खून का मिजाज क्या होता है, हर रतब होता है, ये बारिश याबिस है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। इसका आखिरी हिस्सा जो होता है ना, बूढ़ों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, तो बहुत नुकसानदेह होता है जो आखिरी वक्त आता है जब इसका। इस मौसम का खून का मिजाज के मुजाद होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है इस मौसम का मिजाज। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अभी बताया भी। इसमें जो अमराज होते हैं ज्यादातर वो खुजली, दाद, यही सब होंगे, यानी जरबो हिक्का होगा, कुबा होगा, कुरूह खूब होंगे, खबीसा स्पेशली जो जल्दी सही नहीं होंगे, वजुल मफासिल होगा, हुम्मे मुख्तलता होगा, जहाँ अक्ल में वो हो जाता है, या बहुत सारे किस्म के जो है आपस में मिल जाते हैं, मुरक्कबा जिसको कहते हैं। असरुल बोल होगा, पेशाब में दिक्कत, डिस्यूरिया जिसको कहते हैं, तख्तीरुल बोल हो सकता है, अरकुन निसा जैसी बीमारियां, तो इरकुन नसाब जैसी बीमारियां, सियाटिक जिसको कहते हैं, तो सियाटिका यानी इरकुन नसा हो सकता है, जलकुल आमा, वर्मेलोजटेन, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, दीदाने शिकम वगैरह खूब पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, खरीफ के मौसम में चेचक ज्यादा फैलती है। ठीक है, इस मौसम में फैलती बहुत है। इसके अलावा जो मसलूल और मदकूक होते हैं, मसलूल और मदलूक का मतलब जो सिल और दिक के मरीज होते हैं उनको मसलूल और मदकूक कहा जाता है।
तो इनकी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी इस महीने में, ज्यादा परेशान हो जाते हैं बेचारे इस मौसम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट मौसम शीता यानी मौसम सरमा, जिसको सर्दी का मौसम विंटर सीजन। तो ये बलगम की तरह होता है मिजाज, क्योंकि बारिश रतब होगा, ये दिसंबर नवंबर वगैरह यही सब महीना होता है। हजम गजा के लिए सबसे बेहतर होता है, इसलिए खाना भी हम लोग खूब खाते हैं। खुश्क मेवे बहुत पैदा होते हैं इस मौसम में, इसलिए कश्मीर वगैरह में जानते हैं मेवे पाए जाते हैं, अफगान वगैरह में, क्योंकि वहाँ का मिजाज यही रहता है अक्सर। काते सफरा और माने सफरा के लिहाज से तमाम मौसमों में बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका मिजाज बारिश होगा रतब होगा, तो सफरा के मिजाज के बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए काते सफरा और माने सफरा के लिहाज से बेहतर माना जाएगा। ये बूढ़ों के लिए थोड़ा तकलीफ दे होता है, क्योंकि बूढ़ों का मिजाज बारिश हो जाता है, ठीक है। हरारत गरीजिया को जिस्म के अंदर मुहतबिस कर देता, कैद कर देता है। जो हमारी, क्योंकि ठंडक का मौसम होता है तो हरारत गरीजिया अंदर की तरफ चली जाती है, तो जिस्म के अंदर उससे एहतिराज कर देता है, ठीक है। इसमें जो वजह ज़ोहर है, अमराज आसाब है, सुदाय मुजमिन है, सिक्ता है, सरा है। इसके अलावा अमराज बलगमी बहुत बकसरत पाए जाते हैं, जैसे नजला, जुकाम, जातुजन, जातुरिया और दर्द वगैरह खूब पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस मौसम की बीमारियां हो गई। उसके अलावा ज्यादातर अमराजी और दिमागी, आसाबी और दिमागी होंगे। उसके अलावा जो है अमराज बलगमी जो होते हैं, जातुजन वगैरह, जातुरिया वगैरह खूब होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कुर्रे अर्ज के मुख्तलिफ खित्तों में मौसमी कैफियत के खिलाफ, क्योंकि भाई हर जगह अलग अलग वो है। तो हिंदुस्तान की अगर बात करें, तो हिंदुस्तान के जो मैदानी इलाके में ज्यादा शदीद गर्मी होती है। यहाँ के मैदानी इलाकों की बात करें तो गर्मी ज्यादा होती है, और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। जो साहली इलाके हैं, यानी जो समंदर के किनारे हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ का मौसम मोतदिल होता है, ठीक है। इसके रीजन क्या है? जो इलाका खत इस्तवा से करीब होगा वो गर्म होगा, ठीक। खत इस्तवा मैंने बताया जो अर्थ है इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, तो जो इसके करीब होंगे, जो इक्वेटर के होंगे, वो गर्म होंगे। जो इलाका सतह समंदर से ज्यादा बुलंद होगा, यानी जो सी जो लेवल होता है उससे ज्यादा हाइट पर जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सर्द होगा। और जो समंदर से नजदीक वाक़ होते हैं, मौसम गर्मा में कम गर्म और मौसम सरमा में कम सर्द होंगे। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां गर्मी में कम गर्मी पड़ती है और सर्दियों में कम सर्दी पड़ती है, इसीलिए गोवा वगैरह हम लोग ज्यादा लोग जाते हैं, इसी वजह से कोस्टल एरिया होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। पहाड़ों का रुख हवाओं के खिलाफ होता है, तो कसरत से बारिश होती है। यानी जहां जिस शहर में, जिस मुल्क में पहाड़ का जो रुख होता है, जिस तरीके से हवा चल रही है उसके अपोजिट अगर है, तो बारिश वहां खूब होगी, क्योंकि वहां हवाएं टकराएंगी, इसकी वजह से बारिश होती है। जो हवाएं समंदर की तरफ से आती हैं, वो बुखारात लाती हैं और बारिश करवाती हैं। और जो भी हवा समंदर की तरफ से उठती है, ठीक है, वो क्या लाएंगी? अपने साथ बुखारात लाती हैं, उसके नतीजे में बरसात खूब होते हैं, ठीक है। जैसे सैक्लून एक होता है, तो सैक्लून जानते हैं जिसको हम साइक्लोन कहते हैं, तो बाज इलाकों में सैक्लून बहुत चलते हैं। उसकी वजह ये होती है, कशिश से मानसून इलाकों में खींचे चले आते हैं और बारिश ज्यादा होती है। तो जहाँ सैक्लून ज्यादा होता है, साइक्लोन खूब आते हैं, वहां पे बारिश भी खूब होती है, क्योंकि मानसून वहां साइक्लोन की वजह से खिंचता हुआ चला जाता है, अपने यहाँ से ये अट्रैक्शन पावर इसके अंदर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जंगलात की बात की जाए, तो जिन इलाकों में जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ बारिश खूब होती है। मिजोरम हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब खूब पानी बारिश होती है, ठीक है। उसके अलावा बहरी रो, रू का मतलब होता है रुख। तो अगर हमारे समंदर की गर्म रू से गुजरती है तो बारिश खूब बरसाती है, ठीक है। तो ये भी होता है, बहरी रो भी रिस्पॉन्सिबल होती है बारिश के लिए, कि अगर हवाएं समंदर की गर्म रू से गुजरती हैं तो बारिश खूब होती है, क्योंकि बुखारात ज्यादा बनेंगे, और जब बुखारात ज्यादा बनेंगे तो बारिश होगी। और जिन मकामात की मिट्टी पानी ज्यादा जذब करती है, उन मकामात पर सर्दी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा जذब करेगी तो मिट्टी बारिश, और वहां पे रतूबत की ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ठंडक रहेगा, तो बरूदत बढ़ती जाएगी, इसी वजह से वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये थे हवा के बारे में जो बेसिक चीज है। अब हम बात करेंगे मौजिबात मसाकिन, यानी जो है कहाँ के मसाकिन। मसाकिन का मतलब कहाँ जो लोग रहते हैं जिस जगह को, उसको क्या कहते हैं? मसाकिन, यहाँ सुकून तख्तियार करे इंसान, रेजिडेंट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं मजा मसाकिन ठीक है। जैसे मसाकिन हारा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मसाकिन हारा। मसाकिन हारा का मतलब होता है गर्म इलाकों में रहने वाले। तो गर्म इलाकों में जो रहते हैं, वो जल और बाल उनके स्याह और गुगराले होते हैं, उनकी स्किन और उनके हेयर जो होते हैं गुगराले होंगे, हजम उनका खराब होगा, बुढ़ापा उनमें जल्दी आता है, और ये बुजदिल और डरपोक होते हैं। तो पूछा जाता है कौन लोग बुजदिल और डरपोक होते हैं, तो मसाकिन हारा के लोग बुजदिल और डरपोक होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मसाकिन बारदा, यानी ठंडे मकाम पे रहने वाले जो लोग होते हैं, यानी सर्द इलाके में जिसको कहते हैं, तो ये लोग बहादुर होते हैं, कवि होते हैं। तो जो ठंड इलाकों में पाए जाते हैं वो लोग बहादुर होते हैं, कवि होते हैं। और जो हार इलाकों में पाए जाते हैं वो बुजदिल होते हैं, डरपोक होते हैं।
बारिद इलाकों में, जो सर्द इलाकों में पाए जाते हैं, उनमें हजम बेहतर होगा, ठीक है, और रगें इनकी नुमाया होती है, ठीक है। फिर बात करेंगे मसाकिन रतबा, जो रतब एरिया होता है, जो तर इलाके होते हैं, वहां के लोग जो पाए जाते हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन जिल्द उनके नरम होंगे, क्योंकि रतूबत होगी, आधा उनके ढीले ढाले होंगे, तो ढीले ढाले की वजह से कट पिट जाएगा जल्दी, तो जख्म ज्यादा पैदा होंगे, और जब जख्म ज्यादा होंगे तो अफूनत के चांसेस होंगे, क्योंकि वहां रतूबत है, ठीक है। और सरा वगैरह में ज्यादा मुब्तला होंगे, मिर्गी वगैरह जैसे अमराज उनको बहुत होते हैं, जो रतबा वाले होते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि सरा वगैरह किसमें पाया जाता है। फिर बात करेंगे खुश्क इलाकों में रहने वाले, जिनको कहते हैं मसाकिन याबिसा, ठीक है। तो इनका बदन कमजोर होगा, लागर होगा, जहां यबूसत होगी, खुश्की हो गई तो लागर आएगा। जिल्द, दिमाग और आदा में भी खुश्की का कलबा होगा। इन इलाकों में सर्दी या गर्मी जो जो भी पड़ेगी बहुत शदीद होती है, ठीक है, चाहे गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा होगी, सर्दी होगी तो बहुत ज्यादा होगी। एक होता मसाकिन आलिया, आलिया कहते हैं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, मसाकिन आलिया, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यानी जो पहाड़ी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मसाकिन आलिया। ये दराज कद होते हैं, यानी लंबे लंबे होंगे, और उनकी उम्र भी दराज होती है, ठीक है, यानी उनकी उम्रें भी ज्यादा होंगी, उनकी लंबाई भी ज्यादा होती है। एक होते हैं मसाकिन गायरा, गायरा कहते हैं नशीबी इलाकों में, जो दामन होता है, बिल्कुल गहराई में जो पाए जाते हैं पहाड़ों के बिल्कुल, ठीक है, उसको कहते हैं नशीबी इलाके। तो बेचारे शिकस्ता दिल होते हैं, बुजदिल टाइप के होते हैं, ठीक है, डरपोक टाइप के होते हैं, बहुत बहुत जल्दी हार मान जाते हैं किसी बात से, अक्सर बीमार बेचारे रहते हैं इन मकामात का। लेकिन पानी जो है ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वहां तक सूरज की रोशनी बहुत प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। एक होता है मसाकिन हजरिया मकशूफा, खूब पूछा जाता है। हजरिया मकशूफा का मतलब वो होता है, हजर कहते हैं पथरीले मकामात को, बर्फ से ढके हुए हो, यानी ऐसे पथरीले जगह जो बर्फ से ढके हुए थे, उन मकामात को कहते हैं मसाकिन हजरिया मकशूफा, ठीक है। वहां पे गर्मी और सर्दी दोनों सख्त होती है। इनके जिस्म जो होते हैं ऐसे लोगों के बहुत ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, बदन पर इनके खूब बाल पाए जाते हैं। इनकी जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, वो नुमाया होते हैं, मफासिल जिसको कहते हैं नुमाया, और कवी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे मसाकिन बहरिया, यानी जो समंदर के किनारे लोग पाए जाते हैं रहने वाले, उनको कहते हैं मसाकिन बहरिया। तो इनके अंदर हरारत और बरूदत के एतबार से मोतदिल होते हैं, लेकिन रतूबत ज्यादा होगी, क्योंकि समंदर के किनारे हैं, पानी वहां साइड में है उनके, तो हरारत और बरूद के एतबार से तो मोतदिल होंगे। लेकिन जो मुनफाइला है, यानी जो इनकी रतूबत और यबूसत के एतबार से देखा जाए, तो रतूबत का गलबा होता है। इनका मिजाज अगर मक्कन समंदर के शुमाल जानिब है, यानी जो लोग मान लो समंदर है, ये शुमाल जानिब जो लोग रह रहे होंगे, तो उनका मिजाज मोतदिल होगा, और जो समंदर के जुनूब जानिब रहते हैं, उनका मिजाज सर्द होगा, ठंडा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुमाल जानिब वालों का मिजाज मोतदिल होगा, और जो जुनूब जानिब वाले होंगे उनका मिजाज सर्द होगा। फिर मसाकीन जेरे दामान जबाल, जो पहाड़ों में रहते हैं ना, पहाड़ों के दामन यानी पहाड़ों के नीचे जो रहते हैं, उनको कहते हैं मसाकिन जेरे दामान जबाल, जबाल पहाड़ को जबल से बना हुआ है। तो ये दो किस्म के होते हैं, एक मसाकिन शर्किया और मसाकिन गरबिया। शर्किया का मतलब जो मशरिक की तरफ पहाड़ों से खुले हुए हों, और मगरिब की तरफ पहाड़ों से ढके हुए हों, यानी वो पहाड़ों के नीचे रह रहे हों, और जो मशरिक से उनको कवर किया हुआ हो, मगरिब की तरफ पूरा उनका खुला हुआ हो, तो ऐसे लोगों को कहेंगे मसाकिन शर्किया। तो यहाँ की आबो हवा जो होती है वो उम्दा होती है, और दोपहर के वक्त जो है शहर गर्मी से महफूज रहेगा। जो मसाकिन गरबिया और गरीबा होते हैं, वो उल्टा होता है, यानी वो इलाके जो मगरिब की सिमत खुले रहेंगे, यानी जो वेस्ट की तरफ खुला रहेगा, और मशरिक की जानिब पहाड़ों से ढके होते हैं। तो इनके यहाँ क्या होता है, तुलू शम्स के वक्त शुआएं नहीं पहुंच पाती हैं, जब सूरज उगेगा तो ढके होते हैं, इसलिए सूरज की शुआएं प्रॉपर वहां नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ की आबो हवा सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर उसमें चीजें, क्योंकि सूरज जब पहुंचता, सूरज की शुआएं जब पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं जो गर्म हवाएं गर्म होती है, तो उसमें जो चीजें होती है मुअल्लक होती है, वो नीचे गिर जाती है, सब चीजें होती हैं। इन लोगों को नजलात ज्यादा होते हैं। यहाँ के बाशिंदों की आवाज साफ नहीं होती है, भनभनाहट के साथ बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं नाक में बोलना जैसे, ठीक। तो ये होता है। उसके बाद बात करेंगे सिर्फ जनरल शुमाल साइड में रहने वाले और जनूब साइड में रहने वाले। तो जो लोग शुमाल साइड में रहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं मसाकिन शुमालिया। तो जो नॉर्थ पोल पे रहते हैं, कहने का मतलब यहाँ पोल की बात हो रही है, तो वो मसाकिन जो कुरैश के शुमाल में वाक़ हैं, उनको कहते हैं मसाकिन शुमालिया। जैसे ये ठंडे होंगे शुमाल, ठीक है। इनमें जो डिजीज पैदा होता है, वो हुस्र हुकन पैदा होता है, यानी निचोड़ वाला, जिसमें मादा निचोड़ कर खारिज होता है, जैसे पेचिश वगैरह इनको होगा, नजला होगा, बवासीर होगा। तो मसाकिन शुमालिया के लोगों को कौन से अमराज ज्यादा होते हैं, पेचिश, नजला, बवासीर। इनमें सरा का मर्ज नहीं पाया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मसाकिन शुमालिया के लोग होंगे, उनके इपिलेप्सी यानी सरा का मर्ज नहीं होता है, लेकिन अगर बाई द वे किसी को हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। पहली बात तो पाया नहीं जाएगा,
اور سرا किसी को हो गया तो वो ठीक जल्दी नहीं होगा। ठीक है। इनकी जो औरतें होती हैं, यानी जो शुमाल साइड की औरतें होती हैं, वो हैज से मुकम्मल पाक नहीं होती, यानी इनको ब्लीडिंग होती रहती थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग टाइप की। ठीक है। और ज्यादातर उसमें बाज होती है, आकर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसकात की वारदातें कम होंगी, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही तो इसकात एबोर्शन भी कम ही होगा। वजह हमल के बाद कुजाज का मर्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि इस्पाज में तसन्नुजी जैसी सूरत पैदा होती है, तो अक्सर इनको कुजाज वगैरह हो सकता है। लड़कियों को इस्तिस्का जख्ती या तीले और रहम मर्ज लायक होता है। जो इनकी लड़कियां होती हैं उनको क्या हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, या तीलो रहम, उनके रहम में यूट्रस में पानी का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। इनमें जो कुरू होते हैं वो जल्द मुंदमिल होते हैं, जल्दी अगर कोई जख्म पैदा हुआ तो जल्दी से भर जाता है। हरारत की ज्यादती की वजह से अखलाक में इनके दरंदगी होता है, वहशत होता है, खतरनाक टाइप के होते हैं, दरिंदा टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है अखलाक से दरिंदगी किन में पाई जाती है, तो मसाकिन शुमालिया में। ठीक है। फिर हम बात करेंगे मसाकिन जुनूबिया की। तो जो मसाकिन जुनूबिया होते हैं वो खत जदी के जुनूब में वाक़ होते हैं और मौसम गर्मा के मानिंद होते हैं। सरों में इनके इम्तला पाया जाता है। अमूदन दस्तों की शिकायत, इनको बार बार दस्त होता, इसहाल होता रहता है। औरतें इनकी क्या होंगी, गर्मी है तो औरतों में हैज बहुत आता है, और इनमें एबोर्शन भी खूब होता है। वहां जस्ट उल्टा था, वहां पे हैज से पाकी नहीं होती, यहाँ बहुत हैज आ रहा है। वहां एबोर्शन नहीं होता था, यहाँ एबोर्शन खूब हो रहा है। ठीक है। मर्दों में क्या होता है, यहाँ खूनी इसहाल होता है, बवासीर खूब होगा, आंसू चश्म होगा, कंजक्टिवाइटिस यानी दमी अमराज खूब होते हैं। 50 साल की उम्र के बाद अक्सर फालिज, रिबू, दमा वगैरह यहाँ के लोगों को पैदा हो जाता है, और हुम्मियात हादा में अक्सर मुब्तला रहते हैं, क्योंकि गर्मी होता है। ठीक है। और इनमें बुखार की जो बारी आती है वो रात में अक्सर आती है। ठीक है। तो ये मसाकिन शुमालिया और जुनाबी हो गया। अब जो मुख्तलिफ सिंफ की हवाएं होती हैं उनके असरात, ओके, ये फिनिश हो जाएगा। तो जो शुमाली हवा होती है, हम लोग कहते हैं पूर्वा, पछुआ, उत्तराई, दक्षिणाई, इसी तरीके से जो उत्तराई हवा होती है जिसको शुमाली हवा कहते हैं, वो मिजाज के एतबार से बारिश याबिस होती है। ये बर्फीले पहाड़ों से आती है। तो ये क्या होती है, हमारे कुव्वत को मजबूती देती है, कब्ज लेकिन पैदा करती है, पेशाब ज्यादा लाएगी, और अमराज सद्र इसमें खूब होते हैं। अगर जुनूबी हवा की बात करें तो ये गर्म होगी, तर होगी, ये समंदर की तरफ से आती है एक्चुअली में। तो बदन में मुर्खी यानी ढीलापन पैदा करेगी रतूबत की वजह से, मसामात में कुशाद पैदा करती है, अखलाक में ये जोश पैदा करती है। ठीक है। और खारिश वगैरह भी इससे पैदा होते हैं। जो मशरकी हवा होती है, जो मशरक की तरफ से आती है पूरब की, वो गर्म खुश्क होती है। अगर ये रात में चलती है तो सर्द होती है, याद रखिएगा। ये मशरकी हवा अगर रात में चलेगी तो सर्द होगी, लेकिन दिन में गर्म खुश्क होगी। इसमें जोड़ के दर्द खूब उभरते हैं, लोगों के जॉइंट पेन खूब होते हैं, रतूबी अमराज भी खूब होते हैं। ठीक है। फिर जो पश्चिमी हवा होती है जिसको मगरिबी हवा कहते हैं, ये रतब होती है, और रात को चलेगी तो लतीफ और हल्की होती है। ठीक है, हल्कापन उसमें होता है। हिंदुस्तान में अगर मशरकी हवा की बात करें, जिसको हम पूर्वा कहते हैं, तो ये बहुत मरतूब होती है। ये हमारी इन जनरल बात की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मरतूब कौन होगी, जो मशरकी हवा होती है। और मगरिबी हवा जिसको हम पछुआ कहते हैं वो खुश्क होती है। तो जैसे इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख्तलिफ कैफियत हवाओं के असरात। तो जो गर्म हवाएं होंगी, जो सर्द हवाएं होंगी, जो रतब हवाएं होंगी, उनके क्या असरात हमारे जिस्म पे पड़ते हैं। तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो रतूबतों को तहलील करेंगी, भाई गर्मी है तो तहलील होगी, प्यास भी बढ़ेगी, रूह भी तहलील करेगी। ठीक है। हजम खराब हो जाता है, सफरा बढ़ेगा, हरारत बढ़ेगी, सफरा भी बढ़ेगा, बदन का रंग क्या हो जाएगा, सफरा बढ़ेगा तो जर्द हो जाएगा। इसी तरीके से जो सर्द हवाएं होती हैं वो हरारत को बदन के अंदर मुहतबिस कर देंगी, कैद कर देती है, रोक देती है, क्योंकि सर्दी की वजह से हरारत अंदर रह जाती है। फिर ये मादे को भी रोकती हैं, मसामात को भी बंद कर देती हैं। तो जोफ और आसाब पैदा हो जाता है, आसाब में जोफ पैदा कर देती हैं ये। नजलावी अमराज खूब होंगे सर्दी की वजह से। हजम कभी होता है लेकिन भूख खूब बढ़ती है। जो रतब हवाएं होती हैं अक्सर मिजाज के लिए मुनासिब होती हैं, जिल्द के रंग को निखारती हैं, क्योंकि जिल्द में नमी रहती है बढ़िया। ठीक है, इसी वजह से। लेकिन अफूनत पैदा करती हैं रतूबत की वजह से। जो खुश्क हवाएं होती हैं ये बिल्कुल अपोजिट होगी, जो रतब काम करता है उसका जस्ट अपोजिट इसके कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कैफियत हवाओं के असरात होते हैं। फिर लास्ट है लेक्चर, जो तगयरात मैंने बताया था ना कि तगयरात दो किस्म के होते हैं, मुजादा तबिया और गैर तबिया। तो हम लोग ये तगयरात तबिया सब पढ़ रहे थे, यानी मौसमी तगयरात, उन्हीं के बारे में सब पढ़ रहे थे। अब एक तगयुर जो दूसरा होता है वो तबीरा, जो तगैर होता है वो गैर तबैया होता है। तो गैर तबैया में एक मुजादा होगा, एक गैर मुजादा होगा। तो गैर मुजादा उसको कहते हैं, ये तबीयत के मुखालिफ नहीं होती है, हमारे लिए नुकसान नहीं होती है, इनसे तब्दीली से तबीयत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक। जो तबीयत गैर तबैया मुजादा होता है वो नुकसान करेगा, यानी हवा में वो तगैरात जो दुश्मन हयात होते हैं,
تو ان کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تغیر کیفی ہو یعنی ہوا کی کیفیت بدل جائے، یا تغیر جوہری ہو، ہوا کا جوہر ہی بدل جائے، اس کے کیمیکل کا، اس کے جو کانسٹیٹوئنٹ ہے اس میں کوئی فیل ہو جائے۔ تو تغیر کیفی میں کیا ہوتا ہے، جیسے سخت گرم ہوا چلنے لگے، سخت سرد ہوا چلنے لگے، تو اس کو کیا کہیں گے، کیفیت بدل گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گرمی کے موسم میں سردی ہوا چلنے لگے۔ اب اس کی دو قسمیں ہوں گی کیفیت کی، ایک ہوتا ہے استحالہ مجانسہ، ایک ہوتا ہے غیر مجانسہ۔ مجانسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں صرف کیا ہو جائے، گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، یا گرمی کم ہونے لگے، یا سردی کے موسم بہت زیادہ سردی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں استحالہ مجانسہ، یعنی جو موجودہ موسم کا مزاج ہے، موسم ہے، اس کے مطابق ہی تبدیلی ہو، تب اس کو کہیں گے ہم مجانسہ۔ لیکن غیر مجانسہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے موسم گرمی کا ہے اور اچانک سردی ہونے لگے، تو اس کو کہیں گے غیر مجانسہ، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ موسم کی کیفیت کے مخالف ہو جائے، جیسے گرمی کے موسم میں سردی۔ دوسرا ہو جاتا ہے تغیرات کیفی کے بعد تغیرات جوہری، ٹھیک۔ تو تغیرات جوہری کا مطلب جب ہوا کا جوہر ہی بگڑ جائے، جس کو ہم ہوائے وبائی کہتے ہیں، جب وبا پھیلتی ہے کیا ہوتا ہے، ہوا میں کوئی پالوٹینٹ آ گیا کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تغیرات جوہری۔ کسی ملک کے بہت سے افراد جب ایک وقت میں ایک ہی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، وبا کہتے ہیں، اسی کو ایپیڈیمک جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی مرض، کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے کے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ بہت سارے لوگ ایک ہی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے امراض کو وبا بولا جاتا ہے۔ وبا زیادہ تر بہت پوچھا جاتا ہے کس موسم میں پھیلتا ہے، تو آپ جواب دیں گے وبا زیادہ تر موسم خریف میں پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اسباب سکتہ ضروریہ کا بہت ہی امپورٹنٹ پہلا اسینشیل فیکٹر ایئر یعنی ہوا، جس کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا۔ اس سے آپ اچھے سے پڑھیں گے، ساری چیزیں کوشچنس آپ کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم پانی یعنی معقول و مشروب کی بات کریں گے، اور اس کے ڈیٹیل اور جو بھی اگر ہوگا حرکت و سکون و بدنی تو اس کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو لیکچر پسند آئے تو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو لیکچر کو شیئر کریے، یعنی جو لنک ہے ہمارا وہ شیئر کریے دوسروں میں، اور چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بند کرتے ہیں، اللہ حافظ۔